पवन मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। पवन, हालात अब आप दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं। मिडनाइट दिल्ली में जो कुछ भी हंगामा हुआ उसके बाद आज की सुबह और आज का दिन वहां पर कैसा है? बिल्कुल मकसूद, मैं जाकिर हुसैन कॉलेज के ठीक सामने जो चौराहा है उसके सामने मैं खड़ा हूं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि पूरे इलाके को बैरिकेड यहां पर कर दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी यहां पर प्रवेश की अनुमति यहां पर नहीं दिया गया है और रास्तों को यहां पर बदल दिया गया, रूट को डाइवर्ट किया गया है। साथ ही यहां 3 स्कूल है उसे फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है और तमाम जो लोगों से अपील यहां पर पुलिस के द्वारा किया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा किया गया है कि शांति बनाए रखे। लेकिन मकसूद सवाल ये है कि हमें जो जानकारी मिली कि पिछले 15 साल पहले यहाँ पर बैंकेट हॉल का यहाँ पर निर्माण हुआ। इसकी जो रोजाना की जो फीस होती थी, अगर आप हॉल बुक करने जाते हैं तो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इसकी जो फीस होती थी। और सामने देखिए हज मंजिल आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपको भुगतान किराया का करना पड़ता था। तो एमसीडी आखिर जागती तब है जब कोर्ट का न्यायालय का फैसला आता है, तभी क्यों जागती है? जब इसका निर्माण हो रहा था तब उस वक्त इसको क्यों नहीं रोका गया? तब जो लोग यहाँ जिस बात को कह रहे हैं, पहले तो यह अफवाह यहाँ पर उड़ा दिया गया कि यहाँ पर मस्जिद पर को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ एक सूफी संत तुर्कमिस हैं, उन्हीं के नाम पर यहाँ तुर्कमान गेट बना हुआ है और उन्हीं के जस्ट जो है सामने जो है यहाँ निर्माण यहाँ पर किया गया है। इस बैंकेट हॉल को तोड़ा गया, साथ ही पैथोलॉजी जो यहाँ पर लैब जो सालों से चला आ रहा था उसको भी यहाँ पर तोड़ा गया है। पूरे इलाके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा जो है आंसू गैस के जो छोड़ने वाले जो मशीन यहाँ पर होते हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं वो यहाँ पर हैं। पूरे इलाके में फिलहाल अभी धारा 144 अभी लगा हुआ है। साथ ही रोड की जो आवाज़ है ये आप देख रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जाने का जो रास्ता है उसको क्लियर किया गया है, क्योंकि इससे पीछे 2 सिनेमा माफ कीजिएगा हॉस्पिटल भी हैं और डिलाइट सिनेमा हॉल का जो रास्ता है, डिलाइट सिनेमा हॉल से लेके जो अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ कोई जाना चाहता है तो सीधे जाकिर हुसैन कॉलेज की तरफ से वो जा सकता है। तो पूरे इलाके को घेराबंदी यहाँ पर किया गया, बैरिकेड लगा के किया गया है। सिर्फ मीडिया को यहाँ पर परमिशन यहाँ पर दिया गया, वो भी कवरेज के लिए। मकसूद पवन बरीने का मेरे साथ एक बार फिर से वरुण सिन्हा का रुख करेंगे। वरुण सिन्हा, अब दिन की तस्वीरें आप दिखाइए जरा। रात के हंगामे की तस्वीरें तो लगातार हम देख रहे हैं और अब ये मलबा हटाना पहला काम है एमसीडी का कि जल्द से जल्द हटे और हालात वहां पर सामान्य हो। वरुण जी जी, पहले मेरे साथ एक शख्स हैं, टॉकिन नाम है इनका, और बहुत अच्छे से इस स्ट्रक्चर को समझते हैं जो आज टूटा है, इसके बारे में बता सकते हैं। तो टॉकिन मुझे समझाइए जरा, ये सामने की तरफ दरवाजे किस चीज़ के? ये दरवाजे असल में पीछे से आपने जो तोड़े हैं ना कमरे, हाँ, ये उसके दरवाजे इधर रखे हुए हैं। और ये क्या था इसके अंदर स्ट्रक्चर? ये पूरा स्ट्रक्चर, हाँ, इसका साइज का तो मुझे आइडिया नहीं है सर। क्या था इसके अंदर? बारात घर था? नहीं, इसके अंदर तो एक पार्क था जिसके अंदर शादी होती थी गरीब बच्चों की, हाँ, और हाँ, 4-5 कमरों का एक छोटा सा क्लिनिक बना रखा था जिसमें इलाज होता था, हाँ, बस ये 2 चीजें थी। अच्छा, अच्छा, जरा आइए जरा, एक बार जरा मैं जरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा करीब दिखाएंगे आप जरा, तो अंदर जाने का रास्ता मैं देखना चाहूंगा। यहां लिफ्ट भी है, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहां पर तमाम तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया गया उसमें बाकायदा लिफ्ट भी बनाई गई। यानी कहां तक जाती है? फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है? पहले फ्लोर तक जाने के लिए बाकायदा लिफ्ट है कि अगर इमाम साहब को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या बाकी लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो बाकायदा लिफ्ट का निर्माण यहाँ पर किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कितने हाईटेक तरीके से बाकायदा यहाँ पर निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा थोड़ा आगे अगर बढ़ना चाहें तो हम देखेंगे, इस लिफ्ट को आपने देख लिया, ये पूरा रास्ता गैलरी की तरफ जाता है। संभाल के आइएगा, यहाँ पर जब आएंगे। अच्छा, मुझे जरा समझाइए कि मेडिकल हॉल, मेहरबानी होगी आप चले जाइए, थोड़ा काम कर। मैं बस आपसे पूछूंगा, मेडिकल हॉल, मेडिकल की व्यवस्था जो थी वो बाहर, तो वो क्या गरीब लोगों के लिए था? किस गरीब लोगों के लिए था। 10 रुपए की दवाई मिलती थी वहाँ। और ये कब से खुला हुआ था? लगभग कई साल से खुला हुआ था। प्लीज आप हमें काम करने लीजिए, हम ठीक है। तो मैं बस दिखा रहा हूँ मैं सारी। जी जी जी, तो ये मस्जिद इस तरफ गेट है। अच्छा, ऊपर हम जा सकते हैं? नहीं, कोई रास्ता नहीं है जी जी, यही रास्ता बस। अच्छा, बारात घर कहाँ था सर, ये बता? नहीं सर, हमें पता नहीं कुछ भी, आप बाहर जाके देखिए खुद। जी, तो ये फिलहाल स्ट्रक्चर है, हालांकि अंदर जाने की रोका जा रहा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये वो जगह है जो लॉबी है, ये पूरा जो इलाका आप देख रहे होंगे ये बारात घर के तौर पे आप कह सकते हैं। यहाँ पर गरीबों की शादी होती थी, तमाम जितने लोग थे उनकी शादी की रही जाती थी। आगे की तरफ मेडिकल हॉल था जहाँ पर बाकायदा जो है वो लोगों की पर्चा काटी जाती थी। और ये जो स्थिति है इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं
अब थोड़ा सा जी मस्जिद का हिस्सा है, आप प्लीज मैं गलत सर इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं सर बता रहा हूँ सर। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये मस्जिद है। सर ये तो ये क्या नहीं है? नहीं, ये मस्जिद है। और सर ये लिफ्ट ये मस्जिद क्या नाम, मस्जिद की जो है, किसी लिफ्ट है। जाइए जाइए आप। कौन से फ्लोर तक जाती है सर, लिफ्ट? बाहर से जाके देखिए, वहां से देखिएगा, बैक साइड से देखोगे गलत दिखेगा आपको। जाइए बाहर से जाइए। अच्छा, ये तोड़ने की इन्फॉर्मेशन आपके पास थी पहले से कि हमें यहाँ पता तोड़ा नहीं, जा रहा है? हमें हमको कुछ नहीं पता, हम तो अनाड़ी आदमी है, हमें नहीं मालूम। प्लीज काम तो अभी करने आप लोग क्या हटा रहे हैं, हम सामान क्या कर रहे हैं? जो बचा कुछ सामान है वो हटा रहा है, बस हमें कम करने दीजिए प्लीज। चाय पानी का वो उठा रहे हैं बस। अच्छा ठीक है, तो ये स्थिति आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिलहाल एमसीडी ने यहाँ पर हटाने की कोशिश करी है, और शायद यही वजह है कि लगातार जो है एमसीडी की तरफ से जो रात से लेकर अब तक तोड़फोड़ करने की जो कोशिश की गई अतिक्रमण को, उससे स्पष्ट बात है कि फिलहाल यहाँ पर ये लोग जो हैं वो बच्चा कुचा सामान हटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, लगातार स्ट्रक्चर एक के बाद एक हाईटेक तरीके से तैयार किया गया, लिफ्ट तैयार कर दी गई, बाकायदा बारात घर तैयार किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो यहाँ पर निर्माण कार्य में हैं। उनको ध्वस्त करने के पीछे आप समझ सकते हैं कि साल दर साल नहीं, बहुत समय लेते लेते आराम से स्ट्रक्चर तैयार करके समझाने का प्रयास किया गया कि कोई रोक टोक नहीं, आराम से जिसको जितना बढ़ाना है बढ़ाए, जिसको जो बनाना है बनाए, और उसी हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाता हुए ये लोग नजर आए। शायद यही वजह है कि एक्शन के बाद अब निश्चित तौर पे सवाल एमसीडी पे भी उठेंगे, इन पर भी उठेंगे, और उसका जवाब देने वाला फिलहाल कोई नहीं है। वरुण प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।